हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए झारखंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं, जो झारखंड में होने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में बने रहें। अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट झारखंड के नृत्य, है ना, झारखंड में जो डांस है उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, झारखंड में कोई भी एग्जाम हो, आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो। और मैं इसी तरह का, है ना, तैयारी से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आते रहता हूँ। ठीक है, तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर करवाते रहूँगा। ठीक है, तो मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। देखिए, क्या है कि छाऊ नृत्य का जन्म स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान को माना जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि छाऊ जो नृत्य है, इसका जन्म किस स्थान को माना जाता है। तो ये देखिए, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद फिर पश्चिम बंगाल गया, है ना। चलिए देखिए, इसका हम लोग व्याख्या के साथ भी जानेंगे इसमें। ठीक है, और आंसर भी साथ में जानेंगे। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्या है कि व्याख्या जो है कि छाऊ नृत्य का जन्म, है ना, झारखंड के सरायकेला स्थान पर हुआ था। ठीक है, यही से यह नृत्य, है ना, मयूरभंज जो उड़ीसा, ठीक है, एवं पुरुलिया पश्चिम बंगाल में फैला। ठीक है, तो ये झारखंड में भी है, झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है। ठीक है, लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये झारखंड में हुआ था। इस तरह का आपको क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, छाऊ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश मतलब यूरोप में प्रदर्शन कब हो किया गया था। तो देखिए, इसका देखिए क्या है कि 1928 से 1938 है, 1828 है या 1838 है। ठीक है, तो देखिए, इसका मैं व्याख्या के साथ भी आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि सबसे प्रथम बार 1938 ईस्वी में मतलब कि जाकर विदेश में इसको दिखाया गया था, प्रदर्शन किया गया था। देखिए, छाऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में सरायकेला के राजकुमार, है ना, सुधेंदु राय, है ना, नारायण सिंह ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने छाऊ नृत्य को कब संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, 1938 में, 1947 में या 1945 में या 1935 में। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। ठीक है, चलिए इसका देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्या है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड सरकार छाऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथ में ली। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1995, 2001 या 2002 में या 2005 में। ठीक है, देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ थी, झारखंड बिहार से अलग हुई थी। ठीक है, तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, छाऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, देखेंगे इसका कि इस नृत्य को सरायकेला है ना, रियासत का संरक्षण प्राप्त था, है ना, ये गलत है। बिहार सरकार ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रदर्शन की व्यवस्था की, या यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो देखिए, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका देखिए हम लोग व्याख्या देखेंगे कि देखिए, छाऊ नृत्य सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था, परंतु क्या था कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद बिहार सरकार ने इस नृत्य को संरक्षण दिया एवं इस देश विदेश में इसके प्रदर्शन की व्यवस्था भी की थी। और छाऊ नृत्य का झारखंड में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भी माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसमें से सभी होना चाहिए था। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक मतलब कि प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इस नृत्य में प्रांगणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। यह कथा निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए उपयुक्त है। तो देखिए, कौन सा है, तो छाऊ नृत्य। ठीक है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि छाऊ नृत्य में कितने धाराएं हैं। देखिए, छाऊ नृत्य में कितने धाराएं हैं, 0, 3 या 4 या 5। तो हम सभी जानते हैं कि छाऊ नृत्य में कितने धाराएं हैं, तो 0। ठीक है, ओ सॉरी,
इसका देखिए ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, छाव नृत्य में 2 धाराएं होती है। ठीक है, देखिए क्या है इसका, देखिए क्या है कि हथियार धारा व एक कालीभंग धारा है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि हथियार धारा में जहाँ वीर रस की प्रधानता होती है, वही काली है ना भंग धारा में श्रृंगार रस की हथियार धारा, जिसमें ओज गुण होता है और अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, ओज गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए छाव नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि छाव नृत्य को संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें है ना पुरुष लोग ही ज़्यादा हिस्सा लेते हैं और वही सब अपना नृत्य दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे कि ना छाव नृत्य एक क्या है कि पुरुष प्रधान नृत्य है। छाव नृत्य में गुरु या प्रशिक्षण की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। ठीक है, इस नृत्य को भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आदि की तरह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान प्राप्त है, लेकिन सशस्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, यह क्या है, सशस्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। देखिए पाइका नृत्य या नेटुआ या नृत्य या जदुई नृत्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जदुई नृत्य। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेकर है ना अपना नृत्य दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या देखेंगे कि जदुई नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य में धीमी गति से है ना लय ताल में नाचते हैं। ठीक है, यह नृत्य कोलोम है ना सिंह बोगा पर्व है फगुआ मनाया जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद आरंभ होता है और सहरूल पर्व में इस नृत्य को ज़्यादा मतलब कि दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि जब भी नृत्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का नृत्य है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। शिकार नृत्य है, विवाह नृत्य नहीं है, वसंत नृत्य मतलब कि गीत नहीं है, और यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, नृत्य है। ठीक है, डांस है, तो शिकार डांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका देखेंगे कि जब भी नृत्य क्या है, शिकारी नृत्य है। यह नृत्य सरहुल पर्व के बाद प्रारंभ होता है और आषाढ़ी पर्व तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है कि देखिए कर्मा नृत्य में गाए जाने वाला गीत को क्या कहा जाता है। कर्मा गीत, माघे या लहसुआ या घेंगा। देखिए तो क्या हो सकता है, ये कर्मा गीत भी होगा है ना, माघे या लहसुआ। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या है, लहूसा। ठीक है, कर्मा नृत्य में गाए जाने वाला गीत को लहूसा गीत कहते हैं। ठीक है, जिस कारण से कर्मा नृत्य को लहूसा नृत्य भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, कि हमें भी कंफ्यूज हो गया था फर्स्ट टाइम कि देखा था कि इसमें तो कर्मा है, लेकिन कर्मा नहीं होगा, क्या होगा, लहसुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मा नृत्य का सबसे प्रधान अवसर कौन सा पर्व है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक सामूहिक नृत्य है। यह 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती है। ठीक है, यह नृत्य वर्षा ऋतु के प्रारंभ से लेकर उसके प्राप्ति तक चलता है, या इसमें सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जाग नृत्य का प्रावधान अवसर निम्नलिखित में से पर्व है। ठीक है, तो देखिए जाग नृत्य का प्रावधान अवसर क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माघे या माधे पर्व में। ठीक है, सराय या सोहराय या कर्मा या फगुआ में नहीं। ओके, चलिए इसका देखेंगे हम लोग व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है कि जोग नृत्य सोहराय पर्व के बाद आरंभ होगा। ठीक है, होता है जो कोलोम सिंह बोगा फगुआ में मनाया जाने वाला है ना पर्व है। ठीक है, इस नृत्य का प्रावधान अवसर माघे या माधे पर्व या माघ में मनाया जाने वाला है। ठीक है, इसलिए इस नृत्य को माघे या माघे नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह एक क्या है, ओज पूर्व नृत्य है। क्या इसमें क्या है, नर्तक सैनिक वेश धारण करते हैं। ठीक है, जो नर्तक जो लग रहते हैं, जो डांस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सैनिक का वेश धारण करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस नृत्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, जो सैनिक का सेना का वेश धारण करते हैं। तो पाइका नृत्य, यात्रा नृत्य या नचली या क्या है, नटुआ। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाइका। ठीक है, पाइका नृत्य जो है, डांस जो है, इसमें सभी जो भाग लेते हैं वो सेना का लेकिन वेशभूषा में लेते हैं। ठीक है, अपने देश के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि देखिए जात्रा नृत्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का नृत्य है। तो देखिए यह क्या है, एक समूही नृत्य है। ठीक है, याद रखें कि जात्रा जो है कौन सा नृत्य है, ये तो सामूहिक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है नचली नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो यह एक पेशेवर नृत्य है। क्या है कि नचनी नृत्य में स्त्री नर्तक का नाम नचनी है, इसमें पुरुष नर्तक का नाम क्या है, रसिक रखा गया है, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प पुरुष प्रधान नृत्य को दर्शाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नेटुआ नृत्य। ठीक है, ये क्या है, पुरुष प्रधान को दर्शाता है। ठीक है, इसमें स्त्री भाग नहीं लेते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से नृत्य में पुरुष स्त्री वेश धारण कर नृत्य करता है। तो क्या है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेटुआ नृत्य जो है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, इसलिए इसको क्या है कहते हैं, नेटुआ नृत्य करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी तरह का वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगा हर एक टॉपिक पर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जोहार झारखंड।